हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका हमने फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का जो एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग 2022 को जो सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उसमें इतिहास के कौन से चैप्टर से सबसे अधिक सवाल आया है। हमको 2023 में एग्ज़ाम देना है तो किस चैप्टर पर सबसे अधिक फोकस करना है और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये 2022 में जो एग्जाम हुआ है सेकंड सिटिंग का पेपर है। फर्स्ट सिटिंग वाले का एनालिसिस मैंने कर दिया है, अपलोड वीडियो पर है, ठीक है, अपलोड है यूट्यूब पर। चलिए तो यहाँ से देखिए पहला लेसन और दूसरा लेसन से मात्र एक ही सवाल पूछा गया था सेकेंड सेटिंग के एग्जाम में, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहला लेसन से थोड़ा सवाल अधिक आता है, जबकि इस बार मात्र एक सवाल फर्स्ट लेसन से, सेकेंड लेसन से भी मात्र एक ही सवाल पूछा गया। ठीक है, तो सवाल कौन सा है? तो पहला लेसन से सवाल है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबूर को जो विक्टर एमुअल रहता है, जो वहाँ का शासक रहता है, कौन सा उसको पद देता है? तो उसको प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, और काउंट काबूर और विक्टर एमुअल से यही एक सवाल बनता है, और जो सवाल बनता है उस सवाल को क्या किया है? पूछ दिया है। पहला लेसन से मात्र एक सवाल। उसके बाद से क्या है? अब देखिए दूसरा लेसन से पूछ रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। ठीक है, मतलब विश्व में सबसे पहले समाजवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई, ये क्वेश्चन है। इसी को घुमा कर कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? रूस। ठीक है, इस सेकेंड चैप्टर से है और इस सेकेंड चैप्टर से भी मात्र एक ही सवाल पूछा है इस साल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अब तीसरे लेसन की ओर। तो तीसरा लेसन से 4 सवाल पूछा गया। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि मैंने 4 सवाल नहीं पूछता है तीसरा लेसन से, लेकिन इस बार फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन से सवाल को कम कर दिया है और थर्ड लेसन से सवाल को अधिक कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ से सवाल क्या बनता है? तो पहला सवाल पूछा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे, माने कौन से यूरोप के प्रथम व्यापारी हिंद चीन में पहुँचे थे। तो सबसे पहले गए थे वहाँ पर पुर्तगाली। यहाँ से 2 सवाल बनता है। पहला तो यही बनता है कि हिंद चीन जाने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, और दूसरा जो हिंद चीन में फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहते थे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, और अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया से 4 सवाल बनता है। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया था, और साथ में कंबोडिया की राजधानी कहां है, और नरोत्तम सिंघानुप कहां का राजा था। ठीक है, देखिए फर्स्ट सिटिंग में पूछ रहा है कंबोडिया की राजधानी कहां है, और सेकंड सिटिंग में पूछ रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है। ठीक है, तो कंबोडिया में। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, और ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में भी था, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। फर्स्ट सिटिंग में क्या कह रहा था कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम दोनों को मिलाकर वियतनाम कब बनाया गया। ठीक है, तो 1975 में। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, बात वही है। ठीक है, 1975 ईस्वी में इसका क्या होता है? तो एकीकरण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिनेवा संधि कब हुई। संधि से मात्र 2 सवाल पूछता है कि जिनेवा संधि कब हुई और हनोई की समझौते को, मैंने हनोई समझौता या हनोई की संधि कब हुई। ठीक है, तो जिनेवा संधि पूछ दिया है। जिनेवा संधि 1954 ईस्वी में होती है। चलिए इसके बाद जो है चौथा लेसन से फोर्थ चैप्टर से भारत में राष्ट्रवाद से 4 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए चौथे चैप्टर से हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन 4 या 4 से अधिक ही बनता है। चौथा लेसन और लास्ट लेसन 8वां लेसन से सवाल कभी भी कम नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना और सबसे अधिक फोकस इसी पर करना है, फोर्थ लेसन को और लास्ट लेसन को, 8वां लेसन को। ठीक है, जिसका नाम है प्रेस एवं संस्कृति। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो देखिए उस समय भारत का वायसराय कौन रहता है? तो लॉर्ड इरविन रहता है। यहाँ से सवाल इन नहीं पूछे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से सवाल क्या बन सकता है? तो यहाँ से सवाल बनेगा ये आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक नया क्वेश्चन पूछ दिया है कि इस समय भारत के वायसराय कौन रहता है, तो कौन रहता है? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा जो कांड होता है कब होता है? तो 1922 ईस्वी में होता है। और ये जो है आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और असहयोग आंदोलन से और क्या पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन को किसने शुरू किया था और असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया था। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
इसके बाद क्या है, तो सीमांत गांधी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा किताब के अंदर से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, चाहे किसका नाम है, ठीक है, किस महापुरुष को सीमांत गांधी हम लोग कहते हैं। तो एक इंसान रहते हैं जिनका नाम रहता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। और इनसे 3 सवाल बनता है। पहला सवाल पूछ दिया है। 2 सवाल क्या है कि किसने खुदाई खिदमतगार के नाम से नामक संस्था बनाई थी। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला सवाल क्या है कि इसी खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को जानते हैं, जिनकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, और इनको हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगला है विद्रोह से सवाल है। सवाल क्या है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह आपको केरल राज्य में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह से आपको मात्र 3 सवाल पढ़ना है। खोंड विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ, और रंपा विद्रोह कब हुआ। और एक विद्रोह पूछ दिया है, एगो सवाल विद्रोह से जरूर पूछता है, और एगो सवाल पूछ दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या सवाल है कि भारत में पहली जूट मिल कब कहाँ पर स्थापित की गई थी। सबसे पहले जूट मिल का कारखाना भारत में के किस शहर में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। और कब हुआ था, 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है, जहाँ जो जूट आया है, तो देखिए मिल कंपनी मिल की बात हो रही, यहाँ से आपको सूती मिल का भी याद रखना है कि सबसे पहले सूती मिल का कारखाना बंबई में स्थापित होता है 1854 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए है आविष्कार से सवाल। हर साल हर पेपर में एक सवाल रहता है। फर्स्ट सेटिंग में भी आविष्कार से एक सवाल था, सेकंड सेटिंग में भी आविष्कार से एक सवाल है, और आविष्कार से मात्र 6वें सवाल तो है ही है। 6 सवाल में से हर साल एक सवाल पूछ देता है। 6 सवाल कौन कौन से हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग जेनी हो गया आपका, पावर लूम हो गया, वास्प इंजन हो गया, आपका ये हो गया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो गया, ठीक है। और आपके ऐसे ही करके और 2-3 सवाल है, वही सवाल आपको आविष्कार से पूछ देता है हर साल। इसमें से एक सवाल पूछा गया है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। ओके, इसके बाद अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा। और जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए क्लास 2022 के मैंने सेकेंड सेटिंग एग्जाम में मैंने 6ठा लेसन से 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल क्या है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, और ये सवाल नया सवाल है और अच्छा सवाल है, ठीक है, किताब के अंदर से ही सवाल है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। इसके बाद जो सवाल है, ये तो कई बार पूछा हुआ सवाल है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, ठीक है, तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसके बाद 6ठा के बाद से 7वां लेसन से मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सवाल क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1995, लेसन 7 से है। इसके बाद आते हैं लेसन 8 की ओर। तो लेसन 8 से 4 सवाल पूछा गया है, और चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1-2 सवाल तो डीपली सवाल है, किताब के अंदर से सवाल है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ, किस देश में हुआ, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये तो पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का है कि मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन, इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन नया है, ठीक है, मैंने किताब के अंदर से है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी। मैंने विश्व में सबसे पहले पेपर मिल का कारखाना किस देश में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में, इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए यहां से आपको 4 क्वेश्चन बनता है। जो मार्टिन लूथर से आपको 4 क्वेश्चन बनता है। पहला, मार्टिन लूथर कौन था। दूसरा, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महान तोहफा है और क्या है, सबसे बड़ी देन है। उसके बाद से आता है कि 95 थीसिस किसने लिखा, ठीक है। और एक और किताब है न्यू टेस्टामेंट, किसने लिखा, ठीक है। ये 4 गो सवाल मार्टिन लूथर से पूछता है, और लगभग किसी न किसी शिफ्ट में ना मार्टिन लूथर से एक सवाल जरूर रहता है, ठीक है। तो इसमें अब की बार क्या पूछा है, तो इस बार पूछा है कि 95 थीसिस
एक किताब है, इसको किसने लिखा है, ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर ने लिखा है। इसके बाद है कि मीरात उल अखबार, ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय से आपको 3 सवाल पूछता है, 3 सवाल में से एक सवाल पूछ दिया है। 3 सवाल क्या बनता है, पहला ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, दूसरा मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे, और तीसरा संवाद कौमुदी अखबार किसने निकाला, ठीक है। इन्होंने 2 अखबार निकाला था, मैंने अखबार और भी निकाले थे लेकिन 2 ही अखबार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है मीरात उल अखबार, जो इस साल पूछ दिया है कि मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। और इनका एक और क्या रहता है, अखबार रहता है, पेपर रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, संवाद कौमुदी। क्या नाम रहता है, संवाद कौमुदी, ठीक है, ये इन्हीं का रहता है। इसके बाद इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है कि लेसन 7 से है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 जिनेवा में है, ठीक है। तो लगभग 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में अभी इतिहास से 20 सवाल, सेकेंड शिफ्ट में भी क्या इस इतिहास से 20 सवाल आए हैं। देखिए इसमें से सबसे अधिक सवाल यूँ कहें कि माने हमको फोकस सबसे अधिक किस पर करना है, तो लेसन 4 पर और लेसन 8 पर, मतलब चैप्टर 8 और चैप्टर 4 पर अगर हमारा 2 चैप्टर सबसे अधिक माने स्ट्रांग हो जाता है तो हम लगभग इतिहास के ना 50% या फिर कहें तो 40% क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इतिहास में अगर 8 को चैप्टर है तो हम माने अगर 20 गो क्वेश्चन में से हम 8 गो या फिर 9 गो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं केवल 2 गो चैप्टर को पढ़कर। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए लेसन 4 पर और लेसन 8 पर, ठीक है। अगर टाइम अगर और कर सकते हैं तो लेसन 1 को भी पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर 3 गो चैप्टर पूरा डिटेल में तो 12 गो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा, 12 गो नहीं तो 11 गो, ठीक है, इतिहास में। अब बाकी लेसन से आपको हल्का हल्का पढ़ लेना है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद से हम लोग एनालिसिस करेंगे 2021 के पेपर का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी लेकर आते हैं अगला वीडियो, ठीक है।